ठाकुर जी और गोपीजनन को जो गोपीजन जो उराहना देवे आई थी श्री यशोदा जी के पास में, तो ठाकुर जी के भययुक्त नेत्र देख के और प्रफुल्लित वदन देख के वो आनंदित तो भई, लेकिन भययुक्त नेत्र देख के खुद भी भयभीत हो गई, ऐसो प्रकार बताया। और जब जसोदा जी ने ठाकुर जी को कछु गोपी जनन के उराहना सु कछु लड़ी भी नहीं और कछु कही भी नहीं, बल्कि हास्य करके रो बात को जैसे अपन बात उड़ा दें क्या अच्छा ऐसो कियो कोई बात नहीं हो करके, जैसे कछु बोले नहीं पर हंस के वह चीज को उड़ा दें, ऐसे श्री यशोदा जी ने भी हास्य युक्त मुख वाले होके और ठाकुर जी के सन्मुख में देखे और वो चीज मतलब ना तो एने गोपी जनन को कछु कही और ना एने ठाकुर जी को हमने लड़ी, यूं करके दोनों के भाव को समझ के और यशोदा जी ने उनको या प्रकार से निराकरण कर दिए ठाकुर जी के पास। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सारी लीला के दर्शन, ये लीला के देख के नंदराय जी कृतार्थ भय, वसुदेव जी कृतार्थ भय यूं लिखो है वैसे, तो वाको भी थोड़ा खुलासा दियो कि 8 वसु में जो सबसे उत्तम है वो देव है, या सो उनको वसुदेव कही है। और नंदराय जी भी गए जन्म में द्रोण नामक वसु हते और यशोदा जी ने उनकी पत्नी जो हती, तो उनने ये मनोरथ कियो तो कि मेरे ने आपके जैसे मतलब नटखट बालक होवे और मतलब बालक तो होवे पर नटखट होवे और वो पूरे ब्रज में मतलब मुग्ध हो गए, अज्ञ हो गए, यानी जैसे कोई मतलब कोई की ज्ञान नहीं है या तो कोई की पढ़ी नहीं है, ये समझ के भी है ना ठाकुर जी मतलब मेरो बालक सब जगह पूरे ब्रज में खेले या पूरे ब्रज में घूमे, ऐसे करके मतलब आपने मनोरथ कियो तो वही मनोरथ यहाँ पे ठाकुर जी ने श्री यशोदा जी को पूर्ण कियो। ये दोनों प्रकार है। अब ये ठाकुर जी की जो ये दोष्टी लीला वगैरह जो है वो यहाँ पे 31 श्लोक में पूरे हो गए। अपन को 22वें श्लोक से लेके 31वें श्लोक तक में 10 श्लोकन में ठाकुर जी की ये जो बाल लीला आती, जो रिंगण आदि लीला है और जो आपने स्वतंत्र लीला करी, थोड़ी स्वतंत्र और थोड़ी परतंत्र लीला करी और साथ में कितने गोपी जनन को सुख दियो, कितने ने बालकन के साथ आप खेले, युक्ति लगा लगा के आप क्या प्रकार से ने हमें सब गोपी जनन के घर में उनने माखन चोरी करी, क्या प्रकार से अलग अलग रूप धारण करके आपने सब चोरी करी, ये सारो प्रकार अपन को ये बाल लीला को मतलब धोष्टी लीला है और धूर्त लीला है, ढिठाई वाली लीला है और भोले भाले बन के भी आपने गोपी जनन को वहां पे घर पे चोरी करी और खुद ने युक्ति लगा लगा के चतुर होके भी और आपने चौर्य शिरोमणि होके यानी चतुर शिरोमणि होके चोरी करी आपने और सारे गोपी जनन को जो ठाकुर जी में जिनको चित्त होना चाहिए ऐसे सभी व्रज भक्तन के लिए आपने आसक्त करो अपने अंदर और सबको निरोध सिद्ध कियो। ये पूरा प्रकार अपन को या 10 श्लोकन में पूरा भयो है। अब ये आगे जो आ रहे है श्लोक, वह श्लोक में ये बता रहे बाकी कारिका आई है आज हमें बता रहे हैं कि श्री यशोदा जी की जो 11 इंद्रियां हैं वह हिसाब से 11 प्रकार के जो दोष आ सके उन दोषन को क्या प्रकार से निवारण होएगो और वो दोष कैसे कैसे प्रकार के और कौन कौन से हैं ये यहाँ पे समझा रहे हैं श्री आचार्य जी। और वह प्रकार से अपन को धीरे धीरे वह दोषन को समझना है क्योंकि यशोदा जी के एक को मतलब बता के सब व्रज भक्तन को सब गोपी जन आ गए वहां में, तो उनके साथ अपन को अपने में भी मतलब क्या प्रकार के दोष हैं, अपन कौन से दोष के कारण ठाकुर जी से दूर हैं या अपन के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं जो श्री यशोदा जी में जो वात्सल्य भाव है और ब्रजभक्तन में जो पति भाव है और जो जा प्रकार को मतलब ठाकुर जी को सुख पहुंचावे ऐसे जो भाव और ऐसे मनोरथ जो ब्रजभक्तन में है वो अपने अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं या कैसे आएंगे, ये सब कुछ अपन को आगे श्री आचार्य जी हमें बताएंगे। तो अब अपन शुरू करें। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद
पूर्वार्ध तामस प्रकरण के प्रमाण अवान्तर प्रकरण में अपना चतुर्थ अध्याय चल रहे हो और 10वें स्कंद के अनुसार अपन 8वें अध्याय में यानी कि 8वें अध्याय में चल रहे हैं। अब अपन को कारिका अपन ने यहाँ पे ली थी, ये 31 श्लोक पूरे हो जावे के बाद में जो आभास लियो, तो आभास के बाद अपन ने श्री यशोदा जी के जो ये बताई कि मन की एकादश वृत्तियों के दोष दूर करने से अंतःकरण की शुद्धि होगी, अतः 11 प्रकार के ज्ञानोपदेश करणार्थ 11 श्लोकों से ज्ञान रूप दूसरा प्रकरण प्रारंभ करते हैं। या में 3 प्रकरण आए हैं या अध्याय के अंदर, चतुर्थ अध्याय के अंदर। तो 3 प्रकरण में कौन कौन से, तो के नाम, रूप और ये अब ये ज्ञान, ये गुण समझो के ज्ञान समझो, तो ये 3 प्रकरण। तो नाम प्रकरण अपने जो नामकरण संस्कार को आयो वो अपन ने 21 श्लोकन तक देखियो और फिर 10 श्लोकन में अपन ने रूप यानी ठाकुर जी ने अपने क्या प्रकार से सबको दर्शन देते हुए कैसे कैसे सब चरित्र सारी लीलाएं करी, वो पूरा प्रकार अपन को देखियो। अब जो ये प्रकरण दूसरो चालू हो रहे है या में या अध्याय के अंदर, ये कह रहे हैं कि 11 श्लोकन से ज्ञानोपदेश ज्ञान रूप ठाकुर जी को या में बताया जाएगा। तो वाके लिए 2.5 कारिका है और वह 2.5 कारिका के अंदर ये बता रहे हैं कि अब यहाँ पे यशोदा जी को पूर्ण रूप से निरोध सिद्ध करना, यानी पूर्ण रूप से निरोध का मतलब यहाँ पे श्री आचार्य जी ने जैसे आगे भी अपन ने अध्याय में देखे कि जब भी मतलब जो जो प्रकार से लीला करी, पूतना वध कियो तब भी यशोदा जी के अध्यास दूर कियो, फिर आपने शकट भंग कियो तब भी आपने निरोध सिद्ध कियो यशोदा जी को, वाके बाद तृणावर्त वध के समय में भी कियो, और जम्हाई लीला जो करी वहां में भी आपने या प्रकार से यशोदा जी को निरोध सिद्ध कियो। तो कह रहे हैं बार बार आप निरोध सिद्ध क्यों कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कुछ कुछ अंश में आप महात्म्य बतावें और कुछ अंश में वात्सल्य भाव जो श्री यशोदा जी के अंदर है, श्री ठाकुर जी के लिए जो पुत्र भाव है वो कहीं चलो न जाए। यासु ठाकुर जी धीरे धीरे करके यशोदा जी को अपनो महात्म्य बता रहे हैं। तो या प्रकार को यहाँ पे ये प्रकार बताया। तो यहाँ में अब आएगो या जो 11 श्लोक हैं वाके अंदर ठाकुर जी ने मृतिका भक्षण कियो है और वह समय में अब यशोदा जी क्या प्रकार सु ठाकुर जी सु है पूछेंगी बात और कैसे प्रकार से ठाकुर जी को है मुखारविंद खोलवे की कहेंगी और क्या प्रकार से ठाकुर जी वहां में ब्रह्मांड के दर्शन कराएंगे, फिर वापस ज्ञान को वापस आप तिरोधान कर देंगे। तो ये सारो प्रकार यहाँ में आएगा। तो वाह प्रकरण में वाह लीला को करते करते यशोदा जी के जो एकादश इंद्रियां हैं उनको शुद्धिकरण करेंगे। तो एकादश इंद्रियां शुद्ध कैसे होंगी, जब अंतःकरण शुद्ध होएगा। तो यहाँ अंतःकरण शुद्ध करवे को एकादश वृत्ति से दोष दूर होएगो तो अंतःकरण शुद्ध होएगो। तो वाके लिए यहाँ पे 11 चीज अपन को दी गई है थी। ये कौन कौन सी है मैं एक बार वापस से पढ़ लूं कि बालकों के अज्ञान से भगवान में समझा गया मृत्सा भक्षण दोष, यानी बालकन ने आके शिकायत करी कि आपके बालक ने मट्टी खाई है, तो बालकन को अज्ञान है तो उनने आके यशोदा जी को शिकायत करी। तो ये उनने दोष देखो, फिर उस दोष को दूर करने के लिए किया गया यत्न। तो ये शिकायत कौन को करी आके, तो यशोदा जी को। तो यशोदा जी ने आके क्या कही, जब याको मट्टी यानी खाई है बालक ने, तो मैं झट वाके पास जाऊं और जाके वासु बाकी मुढ़ा में से मट्टी निकाल लूं, नहीं तो याके पेट में दुखेगो ये मट्टी खाएगो तो, क्योंकि पुत्रवत स्नेह है न, प्राकृत बालक रूप ही आप उनको लालन पालन कर रही है या समय। तो वो यही सोच के कह रहे बालक मट्टी खा रहे तो वाकू मट्टी खा जाएगा तो आपको पेट दुखेगो। तो ये सोच के वो दोष को दूर यानी मट्टी जो खाई है वो दोष दूर करने के लिए किए गए यत्न, यानी यशोदा जी ने या में का यत्न कियो वो एक दोष। फिर यशोदा जी के वाक्य चौथो है यशोदा को उत्तर की मैंने मिट्टी नहीं खाई ऐसे भगवान के वाक्य। फिर 5वां है कि ये भगवान ने अपने उत्तर को सत्य सिद्ध करने के लिए अपने मुखारविंद में जगत के दर्शन जगत के दिखाने का किया हुआ कार्य। फिर भगवान में प्रथम उत्पन्न दोष यानी भगवान ने मिट्टी खाई है
के ज्ञान को मिटाने वाला, झूठा प्रमाणित करने वाला ज्ञान। ये ठाकुर जी ने मट्टी नहीं खाई है, ये प्रमाणित करने के लिए ठाकुर जी ने जो ज्ञान दियो वो प्रकार आयो। फिर ज्ञान के उत्कर्ष सिद्धि के लिए इन विषयों का वर्णन। ज्ञान को उत्कर्ष यानी बढ़ानो, उत्कर्ष यानी बढ़ानो करो। तो ठाकुर जी ने ज्ञान कैसे बढ़ाए कि भाई मैंने मट्टी नहीं खाई है, तो ये सत्य है कि मैंने मट्टी नहीं खाई है। तो के विषयों को उत्पन्न भय का वर्णन, और आगे क्या प्रकार सु सब ठाकुर जी ने जगत वगैरह सब दिखायो, तो ये सब देख के यशोदा जी कैसे भययुक्त भई वाको वर्णन है। फिर भय की निवृत्ति के लिए पूर्व पक्ष की युक्तियां, पूर्व पक्ष की युक्तियां यानी पहले जो लीला हो गई, पहले लीला यानी ठाकुर जी ने जो मट्टी खाई वो प्रकार वापस बताया कि भाई मैंने मट्टी नहीं खाई है, तुम मेरे मुखारविंद में जगत को देख के डरो मत, यूं करके। तो सिद्धांत से निश्चय और भयभीत यशोदा का भगवत चरणारविंद की शरणागति, भगवत चरणागति, ये प्रकार 11 ये दोष बताए। यहाँ कह रहे इस प्रकार 32वें श्लोक से 42वें श्लोक तक 11 श्लोकों में ज्ञान प्रकरण का निरूपण किया गया है, जिनका सारांश आचार्य श्री ने कारिकाओं में समझाया है। तो ये कारिकान में ये 11 प्रकार के जो श्लोक आएंगे आगे, तो हमें एक एक श्लोक में क्या क्या प्रकार आएगो वो यहाँ पे बतायो है। अब अपन ले लें आभास। यानी ये पूरा जो 11 श्लोक को जो वर्णन आएगो, वहां में ठाकुर जी ने मट्टी खाई ये शिकायत बालकन ने करी आके, फिर बालकन ने जो शिकायत सुन के यशोदा जी ने क्या कियो, दौड़ी वो तो वो एक यत्न को श्लोक आयो। फिर दूसरो वहां जाके उनने ठाकुर जी से क्या कही, वो एक श्लोक आएगो। फिर ठाकुर जी ने क्या उत्तर दियो, वो एक श्लोक आएगो। फिर ठाकुर जी ने अपने उत्तर को सिद्ध करने के लिए, मतलब मैंने मट्टी नहीं खाई है ये सिद्ध करने के लिए मुखारविंद खोलो, तो वहां में जगत दिखायो, वो कार्य वो एक श्लोक आएगो। फिर जगत को देख के ये बता दियो कि भाई मैंने मट्टी नहीं खाई है, तो वो बात को स्पष्ट करने वाला श्लोक आएगो। फिर वो वह श्लोक को मतलब वह ज्ञान को और बढ़ावे वाला श्लोक आगे को। ऐसे प्रकार से जब तक श्री यशोदा जी ठाकुर जी की शरणागति में नहीं स्वीकारेंगी, जब तक के 11 श्लोक हैं, तो वो 32वें श्लोक से लेके 42वें श्लोक यानी 11 श्लोक में ये सारो वर्णन आएगो। अब आभास है, फिर 32वां श्लोक आएगो। आभास है भगवत ध्यासस्य दृढ़त्वाद भिन्न विषय को दोषो न बाधक इति समानाश्रय विषयकम दोषम बाला अनिरुद्धा आहुरित्याह। आभासार्थ है कि भगवान में यशोदा का दृढ़ अध्यास होने से यदि भगवान किसी अन्य का दोष करते, जैसे वत्सों को छोड़ना, नवनीत उड़ाना आदि, तो यशोदा को उनका विचार भी न होता था। यानी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी के ऊपर यशोदा जी को दृढ़ अध्यास यानी दृढ़ हो गयो है कि भाई हाँ ये मेरा पुत्र है, यानी दृढ़ भाव हो गयो एक प्रकार से। तो के लिए कह रहे हैं कि अगर कोई के यहाँ पे कोई तो उधम कियो ठाकुर जी ने, कोई तूफान कियो है, जैसे बता रहे कि बछड़ा को छोड़ देनो, माखन आदि की चोरी करनो, तो ये सारी चीजें जब आवे न, तब ठाकुर जी की ये सारी चीजों को तो ध्यान नहीं देवे यशोदा जी कि हाँ ठीक है बालक ये सब तूफान नहीं करेगो तो कौन करेगो। तो ये सब सोच के और यशोदा जी उन लीलान पे ध्यान नहीं देती थी। यानी ठाकुर जी के ऐसे सब जो दोष हते, या दोष यानी तूफान जो हते, वहां में वह ध्यान नहीं देते थे यशोदा जी। किंतु जब भगवान ने स्वयं मिट्टी खाने का अपराध किया, तो अनिरुद्ध बालकों ने आकर कहा, जिनको निरोध सिद्ध नहीं भयो ऐसे जो बालक हैं, उनने आके क्या कही कि उसको सुनकर चिंतित होगी। बालकों ने जो कहा उसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अभी तक तो यशोदा जी ने दूसरे के यहाँ पे जो उधम कर रहे थे ठाकुर जी, तो वो सुन के तो आपने कोई प्रतिकार नहीं कियो या लड़े नहीं ठाकुर जी को या बहुत ध्यान नहीं दियो। लेकिन जब
ठाकुर जी ने स्वयं मिट्टी खाई और आसपास के बालक जो खेल रहे थे उनने आके यशोदा जी से शिकायत करी कि भाई तुम्हारे बालक ने मिट्टी खाई है। तो ये सुनकर आप बहुत चिंतित हो गए और चिंतित होके क्या प्रकार कियो। और पहले तो बालक ठाकुर जी ने मतलब कैसे प्रकार से ठाकुर जी की शिकायत वगैरह सब भई, मिट्टी कैसे खाई, वो सारा प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। श्लोक 32वां। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मुदं भक्षितवान् इति मात्रे वेदयन्। श्लोका। किसी दिन राम आदि गोप बालकों ने खेलते हुए देखा कि श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई। यह समाचार सबने मिलकर आकर माता यशोदा जी को कहे। श्री सुबोधनी जी। एकदा यदा भगवत प्रवणमेव चित्तम स्थितम क्रीडमाना आसमन्तात् क्रीडां कुर्वाण समान भावेन सर्वेषु क्रीडा रसजनिका भवति। अतो भगवती साम्ये स्फुरिते विवेकिनां स्वस्मिन् दोष दर्शनवद भगवद्यपि दोषम दृष्टवन्तः। यहाँ से लेके पंचवर्षीय पर्यंतम मात्रा शिक्षणीय इति मात्रे न्यावेदयन संभावितम तदीति। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी है। अब यहाँ की व्याख्यात लें। किसी दिन जब यशोदा का चित्त भगवान में एक तान हो गया एवं गोप बालकों का आपस में समान भाव जागृत हुआ, छोटे बड़े का ध्यान न रहा, तब चारों तरफ अथवा सब प्रकार से क्रीड़ा करते हुए गोप बालक आनंद मग्न हो गए। समान भाव होने पर ही क्रीडकों को क्रीड़ा में रस उत्पन्न होता है। यानी समान भाव या समान उम्र हुए तो ही बच्चा को आपस में खेलवे की मजा आवे। तो वो सारे गोप या समय में ये कह रहे कि किसी दिन कोई दिन एक હતો ऐसो कि जो ठाकुर जी में एकदम चित्त में यशोदा जी को लगो भयो હતો और सारे गोप बालक जो है वो आपस में समान भाव जागृत होवे सु। कोई छोटो बड़ो है ये नहीं समझतो, लेकिन सब एक भाव वाले होके खेल रहे थे और आनंद मग्न थे। तो इस प्रकार खेलते हुए और रस लेते हुए भगवान में समानता की स्फूर्ति बढ़ गई, जिससे बालक समझने लगे कि जैसे हम हैं वैसे ही यह कृष्ण भी है। देखो बहुत एक एक शब्दन में समझने की जरूरत है। यहाँ पे मैं फिर से पढ़ूं कि ऊपर से में ले वापस अपन गोप बालकों का आपस में समान भाव जागृत हुआ, छोटे बड़ा ध्यान न रहा अथवा सब प्रकार से क्रीड़ा करते हुए गोप बालक आनंद मग्न हो गए। समान भाव होने पर ही क्रीडकों को यानी खिलाड़ियों को क्रीड़ा में रस उत्पन्न होता है। यहाँ तक समझ आई कि यहाँ जो भी बालक सब खेल रहे हैं, ठाकुर जी हैं, बलराम जी हैं और भी जितने भी सारे बालक हैं, वो सारे बालक हम उम्र हैं, ऐसा नहीं है कोई छोटो है कोई बड़ो है, लेकिन फिर भी यह समय सब खेलवे के बारे में लग रहे हैं। तो सबको भाव एक जैसा हो गया है। क्या छोटे बड़े को कोई ध्यान नहीं है कि कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। ले रहे हैं ना, खेल तो रहे हैं लेकिन खेलने में भी आनंद आ रहा है। तो वो रस लेते हुए भगवान में समानता की स्फूर्ति बढ़ गई, बढ़ती गई। मतलब यानी ठाकुर जी भी हमारे जैसे ही हैं, ये कृष्ण भी हमारे जैसो ही एक बालक है, वही प्रकाश सब समझ में लग गए। आज सहज एक बात कहूं कि जैसे कभी अपन ठाकुर जी के सेवा में हुए तो वह समय में यूं के ना कि अपन ठाकुर जी सु विनती कर सु ज्यादा अपन एक सख्य भाव ज्यादा ले ले। जैसे बालकन के साथ भी हमारे भी काम है, आपको भी नौकरी धंधा हमारे भी नौकरी, यानी
सब प्रकार से आप हमारे जैसे ही हो, तो एक समान भाव हो गयो। तो समान भाव नहीं होना चाहिए कि साधारण जीव में और ठाकुर जी में कितनो भेद है, या कितनो एक प्रभु और भक्त, स्वामी और सेवक को जो भाव है, वो दोनों एक जैसे ही हो गए कि मैं भक्त हूं तो ये मतलब मैं जीव हूं तो ये भी जीव है, मैं प्राकृत हूं तो ये भी प्राकृत है, ऐसो समझ ले रहे। तो वाक्य कारण का हो जाए कि ठाकुर जी के साथ भी अपन बोले न, तो ऐसे ही बोले ठाकुर जी की सेवा करते करते, अरे नाला ऐसे तेने कर दियो, ऐसे नहीं करना चाहिए तो फलाना ढिकड़ा, जैसे अपन साधारण बालक के साथ बात करते हो। लेकिन यहाँ पे बार बार श्रीमद भागवत जी में, श्री सुबोधनी जी में, शिक्षा पत्र में भी श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं, श्री सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, और श्री गुसाई जी, श्री गोकुलनाथ जी, सब जने आप यही आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी की सेवा भय युक्त होके करनी चाहिए। तो क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में भय रखने की क्या जरूरत है? तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी अपनो बालक है, तो फिर भय क्यों रखना चाहिए? बालक से सामने थोड़ी अपना भय होवे कोई दिन। लेकिन फिर भी यहाँ पे बताई गई है कि बालक है, लेकिन ये सर्व जगत को नाथ है, सर्व सामर्थ्य युक्त है, राजाधिराज है ये। तो आपसु भय युक्त होके यासु ही कहिए कि महात्म्य ज्ञान होनो बहुत जरूरी है। महात्म्य ज्ञान के बिना की सेवा करनो वो बिल्कुल एक प्रकार से यूं कहे ना कि अपनो मन घड़ंत या मनोकल्पित वो सेवा को क्रम हो जाए। महात्म्य ज्ञान होनो ठाकुर जी को अपन को बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे निरोध सिद्ध भयो हुए भी ये जो सारे बालक हैं, वो सारे बालक को कैसे बता रहे हैं कि इस प्रकार खेलते हुए और रस लेते हुए भगवान में समानता की स्फूर्ति बढ़ती गई। ये बलराम जी तो ठीक है, जो बालक जो सारे खेल रहे हैं उन सबके लिए कहिए, जिससे बालक समझने लगे कि जैसे हम हैं वैसे ही यह कृष्ण भी है। अब आगे देखें, हम यदि मिट्टी खावे तो वह खाना दोष है, क्योंकि उससे उदर में रोग आदि उपद्रव होंगे। यूं समझने से उन्होंने श्री कृष्ण को जब चुपके चुपके मिट्टी खाते देखा तो उनमें भी अपनी जैसी दोष बुद्धि करने लगे। समान भाव जब सबन को हो गया तो उनने कहा कि जैसे हमको जो चीज हमको दोष रूप लगे, यानी अगर हम मिट्टी खाएंगे तो हमारे पेट में दुखेगो, है उधर में रोग आदि उपद्रव होंगे, यानी पेट में दुखेगो तो मतलब रोग ही हो गयो ना। तो या प्रकार से कि अगर हमको हो रहे है या को मतलब या को भी होएगो, यानी कृष्ण भी हमारे जैसो ही है, ये सोच लियो उनने। तो जब उन बालकन ने ये देखियो कि श्री कृष्ण चुपके चुपके मिट्टी खा रहे हैं, तब उनने जाकर अपने जैसे ही दोष बुद्धि करी के हाय है, ये को देखो ये मिट्टी खा रहे हो, ऐसी दोष बुद्धि हुई कि या के पेट में दुखेगो यूं करके। तो जिन गोप बालकों को स्त्रियों के सुखार्थ प्रथम ले जाकर वहां उन बालकों के साथ व्रज स्त्रियों को आनंद दान करणार्थ क्रिया की थी, उन बालकों का निरोध नहीं किया था। एक मिनट में पूरा पढ़ूं। जिन गोप बालकों को स्त्रियों के सुखार्थ प्रथम ले जाकर वहां उन बालकों के साथ ब्रज स्त्रियों को आनंद दान करणार्थ क्रिया की थी, उन बालकों का निरोध नहीं किया था, जिससे उनकी प्रपंच विस्मृति होकर भगवान में भगवत स्वरूप ज्ञान पूर्वक आसक्ति नहीं हुई थी। अतः भगवान में दोष दृष्टि होना स्वाभाविक था। वह प्रथम की हुई क्रीड़ा का कार्य दिखाने के समझाने के लिए वे रामादि कहे राम शब्द का तात्पर्य बताते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने पहले जैसे हम उम्र बालकन के साथ में खेल की अपन बाल लीला में देखियो कि ठाकुर जी अब ब्रज में बाहर सब जगह खेलवे लग गए, तो हम उम्र बालकन के साथ खेलवे लगे। तो हम उम्र बालकन के साथ खेल रहे हैं, तो व्रज स्त्रियां जो अपने अपने कार्य कर रही हैं, वो कार्य छोड़ के ठाकुर जी की ये सारी लीला देख रही हैं बैठ के। तो व्रज स्त्रियन को जो आनंद देवे को हतो, जिन बालकन के साथ आप खेल करते थे, उनको निरोध आपने सिद्ध नहीं किया था।
उन बालकन को निरोध आपने सिद्ध नहीं किए। तो यासु जब ठाकुर जी ने मट्टी खाई तो उनको ठाकुर जी में वही अपने जैसे प्राकृत बालक की ही दोष की स्फुरणा भई कि मट्टी खावे सु तो नुकसान होवे। तो ये कृष्ण ने भी मट्टी खाई है तो ये नुकसान करेगी आपको, ये सोच के उनने जाके क्या कियो वो आगे देखेंगे। अब क्या में बता रहे हैं कि यहाँ में राम शब्द क्यों दियो है, अपन ने श्लोक में देखियो ने कि रामादि गोप एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदार कहा। गोपदार कहा मतलब गोप के बालक, दारका यानी बालक और गोप यानी गोप, गोप के बालक जो हैं छोटे बालक, उनके साथ में गोप बालकों के साथ में, और राम यानी बलराम जी को बतायो है। यहाँ पे राम शब्द क्यों दियो है, राम के साथ आदि, राम आदि, राम आदि जो नाम दियो है वो राम शब्द का तात्पर्य बताते हैं कि वह राम सर्व स्त्रियों को रमण कराता है, अतः रस रीति अनुसार रमण कर्ता को तांबुल खाना रुचता है, न कि मिट्टी खाना। महाप्रभु जी खुलासा कर रहे हैं कि अगर रामादि है यहाँ पे, तो रामादि गोप ने कही कि भाई यहाँ तो ठाकुर जी स्त्रियन को रमण करावे के लिए, मतलब रस दान करवे के लिए आपको स्वरूप है, तो आपको तांबुल यानी कि बीड़ी अरोगनी चाहिए, यासु रसवर्धन होवे। लेकिन यहाँ तो मट्टी खा रहे हैं ठाकुर जी। तो यहाँ पे कही कि राम को भगवान में स्नेह था, जिससे भगवान का मिट्टी खाना उसको अच्छा ना लगा। यानी बलराम जी ने सोची कि अरे इनको तो तांबुल अरोगना चाहिए, ये मट्टी क्यों खा रहे हैं, ये सोच के उनको ये अच्छो नहीं लगे कि अरे इनने तो मट्टी क्यों खाई करके। तो इस कारण से राम की भी भगवद अर्थ दोष दृष्टि हुई थी। यानी बलराम जी की भी ठाकुर जी में दोष दृष्टि भई। गोप बालकन की तो भाई क्या है, इन्हें तो यानी मट्टी खा ली या के पेट में उपद्रव हो जाएगा या नुकसान होगा, यूं करके विचार कियो। तो बलराम जी आते, वो तो ठाकुर जी को स्वरूप जानते थे, तो उनको तो नहीं होना चाहिए तो ये प्रकार, तो उनको भी भयो। क्यों भयो, तो क्या कह रहे इनको तो तांबुल अरोगना चाहिए तो ये मट्टी क्यों खा रहे हैं, ये तो गोपी जनन को ब्रज भक्तन को रसवर्धन करवे वाले हैं, तो इनको ये या प्रकार सु तांबुल मट्टी खानो शोभा नहीं देवे, इनको तो तांबुल अरोगना चाहिए। तो ये सब विचार करके बलराम जी को भी ठाकुर जी में दोष दृष्टि भई। तो गोप बालकों में तो भगवान में दोष दृष्टि होने के अन्य दो कारण थे। एक कारण यह था कि बालकों का निरोध नहीं हुआ था, और दूसरा कारण यह था कि गोप बालक थे, गोपों को सदैव गो आदि पशुओं के साथ सहवास होता है, अतः उनकी बुद्धि भी पशुओं के समान स्तब्ध दोषवती हो जाती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि गोप बालकन को दोष दृष्टि भाई आके तो दो कारण है, एक तो ठाकुर जी ने उनको निरोध सिद्ध नहीं किया तो, और दूसरों के ठाकुर जी मतलब वो गोप बालक है यानी गौवन के साथ रहने वाले, गौवन के साथ रहवे सु उनकी भी बुद्धि पशु जैसी स्तब्ध और दोषवती हो गई है यासु, इसलिए उनमें स्वरूप से भी दोष दृष्टि का संभव था। यानी ठाकुर जी में दोष दृष्टि होनो ये उनमें स्वाभाविक है, तो यो स्वरूप सुभी यानी उनकी एक उनकी क्या है ना कि ये गोप बालक है जो क्या अहीर जाति, तो वो दोष वाली ही मतलब दोष दृष्टि स्वरूप से भी उनको दोष दिखे, या में कोई नई बात नहीं है कोई, यूं कह सके। तो भगवान ने जैसे गोवों का एवं माता का स्तन्य चूस कर अंतस्थ बालकों को पुष्ट किया था, वैसे ही अपने चरण संबंधी भक्ति रस संयुक्त मृतिका को खिलाकर भक्ति रस संलुप्त संप्लुत संप्लुत होना चाहिए, तो संलुप्त करने के संतुष्ट करने की इच्छा से मृतिका भक्षण की थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ठाकुर जी ने गौ और माता के दुग्ध पान करके जा प्रकार अंतः स्थित बालकों को पुष्ट कियो तो यानी पोषण कियो तो वाही प्रकार
अपने चरण संबंधी यानी आपके चरणारविंद में जो संबंध में आई है वो भक्ति रस संयुक्त ठाकुर जी के चरणारविंद को स्पर्श होवे सु जा मृतिका में या जा मट्टी में भक्ति रस को संचार हो चुक्यो है। हमें बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने जब गौवन को और यशोदा जी के दुग्ध पान करके अंतस्थित बालक, वो अंतस्थित बालकन को भूलना नहीं है। अंतस्थित बालक कौन से? जो पूतना में सो आपने अपने उदर में पधराए हैं, तो उन बालकन को पोषण आप समय समय पे करते ही रहे हैं। तो उनके ही लिए माखन चोरी आदि भी आपने करी है, दुग्धपान भी आप उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो या समय भी उनको ब्रजरज को जो अनुभव है या ब्रजरज को जो क्या में आनंद देवे के लिए, रस प्राप्त करावे के लिए या के लिए ठाकुर जी ने मृतिका भक्षण कियो। तो कि वो मृतिका कैसी है? तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी के चरण को स्पर्श सु भक्ति रस सु संयुक्त हो गई है। ठाकुर जी के चरणारविंद में भक्ति रस है, तो वह भक्ति रस सु वो मृतिका भक्ति रस वाली हो गई, वो मट्टी जो है वो भक्ति रस वाली हो गई है। तो ऐसी जो मट्टी है वो ठाकुर जी ने अरोगी, और वो अरोगी वो कौन के लिए? तो जो अंतःस्थित जो बालक हैं उनके लिए आपने अरोगी है, और उनको भक्ति रस सु संप्लुत करवे के लिए, मतलब के भक्ति रस में भिजा देवे के लिए, प्लावित करवे के लिए, तो भक्ति रस में वो सराबोर हो जावे वाके लिए आपने ये भक्ति मट्टी को भक्षण कियो है। आज यहीं अपन रखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय। दो चीजें हमें अपन को समझ में की बहुत आई कि ठाकुर जी के साथ खेलते खेलते मतलब सब समान भाव वाले हो गए हैं। तो समान भाव होवे सु जा प्रकार सु उन लोगों के अंदर जो समान दृष्टि ठाकुर जी में भी जो आ गई कि जैसे हम हैं ऐसे ही ये कृष्ण भी है, तो यासु उनको दोष दिखियो, अन्यथा नहीं दिखतो। अगर ठाकुर जी में वो भाव हो तो कि महात्म्य भाव, तो उनको ये दोष नहीं दिखतो। लेकिन जब उनने देखो कि जब हम मट्टी खावे तो हमको पेट में परेशानी होवे, नुकसान होवे हमारे शरीर को, तो ये मट्टी खाएगो तो याको भी नुकसान होएगो, ये दोष दृष्टि आई। तो ये देख के जब ठाकुर जी चुपके चुपके मट्टी खा रहे हैं, जब बालकन ने देखो तो वो स्तब्ध हो गए कि हाय ये क्या कर रहे हो यूं करके। और वहां में बताया कि बलराम जी ने भी जब देखो कि अरे ये मट्टी क्यों खा रहे हो, या तो मट्टी नहीं खानी चाहिए, ये तो स्त्रियन को सुख देवे वालों, मतलब रमण उत्साह रस वर्धन करने वालों है, तो इनको तो तांबुल यानी कि बीड़ी आरोगनी चाहिए, ये मट्टी क्यों खा रहे हैं? तो ठाकुर जी ने मट्टी खाई, वो बलराम जी को भी अच्छो नहीं लगो। यासु यूं कही वे रामादि सब गोप बालकन ने ठाकुर जी को या प्रकार मट्टी खाते देखो तो उनको अच्छो नहीं लगे और उनको दोष बुद्धि भई है। यहाँ पे गोप बालकन को भी प्रकार बताया कि एक तो निरोध भी सिद्ध नहीं किया तो ठाकुर जी ने उनको, और वो गौवन के साथ रहने वाले यानी के पशुन के साथ रहने वाले हैं, या सो उनकी बुद्धि में दोष आवे या में कोई आश्चर्य नहीं है। ये प्रकार यहाँ पे आयो। लेकिन ठाकुर जी ने तो अपने चरणारविंद की भक्ति रस में सराबोर करवे के लिए जो अंतस्थित बालक हैं उनको वो भक्ति रस की प्राप्ति करावे के लिए आपने मृतिका भक्षण कियो है। अभी हमें भावार्थ बाकी है थोड़ो, और फिर आगे दूसरो श्लोक आएंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।